नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है संसारिक जीवन में। जिस घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके कारण वह घर सत्यानाश हो जाता है। यदि आप अपने घर में सफलता चाहते हैं, अपने घर में सफलता पाने के लिए आपको अपने घर और परिवार के बीच प्रेम और विश्वास रखना पड़ेगा, जिसके तहत आप सफलता पा सकते हैं। और सफलता से ही और प्रेम से ही सफलता और धन की प्राप्ति होती है। तो आइए एक स्टोरी से समझते हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर को नष्ट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस घर में 3 लोगों की चलती है, वे घर बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। घर का पूरा सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, वे 3 लोग कौन हैं? वे लोग को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अनमोल जानकारी देने वाली है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हमारा घर धन और खुशियों से भरा पूरा रहे, जीवन में कभी दुख ना आवे, परंतु लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। अच्छे खासे बने बनाए घर भी उजड़ जाते हैं। पर हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों होता है? हमारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न क्यों होता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे जीवन में सभी घटनाएं का कारण हम खुद मनुष्य होते हैं, यानी कि घर के लोग होते हैं। हमारे कुछ ना कुछ गलतियों के कारण हम आदमियों को दुख का सहन करना पड़ता है। परिवार के एक के कारण होता है, चाहे वो पुत्र हो, पिता हो या घर की स्त्री हो। एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों, इस समस्या से रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में मनसा राम नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह भी हो चुका था। इन चारों बहुओं में छोटी बहू पढ़ी लिखी और बुद्धिमान थी। पहले तो मनसा राम की घर की स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन जब से छोटी बहू विवाह करके घर आई तो घर की उन्नति होने लगी। मनसा राम की घर में धन की वृद्धि होने लगा। सच मानो छोटी बहू धन की देवी थी। और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास बुद्धि है वही उसके लिए बड़ी दौलत है। वे अपनी बुद्धि और विवेक से धनवान भी हो सकते हैं और परिवार में आने वाली समस्या से भी बचाव कर सकते हैं। पढ़ी लिखी बहू आने से ना तो मनसा राम के घर में परिवार में लड़ाई होती थी और ना कोई समस्या उत्पन्न होती थी। दिन रात मनसा राम के घर उन्नति होने लगी। घर में सभी परिवार खुशी का माहौल बन गया। गांव के लोग और आसपास के लोग मनसा राम की तरक्की देख जलन का भाव रखने लगे। आपस में गांव के लोग बातचीत करते थे। पहले तो मनसा राम बड़ा कमजोर था, अब तो दिन रात बढ़ता जा रहा है। इनका तरक्की का राज क्या है? कहीं ना कहीं मनसा राम को गड़ा हुआ धन तो मिल नहीं गया। दोस्तों, यह संसार का दस्तूर है। दूसरे को अच्छा खाता पीता रहन सहन नहीं देख पाता। मनसा राम की तरक्की से गांव के लोगों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। लोगों की मानसिकता तो केकड़ा की तरह हो गया। ना वे आगे बढ़ेंगे और ना दूसरे को बढ़ने देंगे। केकड़ा आपस में एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं। यही काम मनसा राम के साथ हो गई। गांव के लोग और आसपास के लोगों की यह चिंता खाई जा रही थी कि मनसा राम इतना फलता फूलता कैसे जा रहा है। तो लोगों ने मनसा राम के कुल पुरोहित को भड़का दिया कि जब से मनसा राम के घर में उसकी छोटी बहू आई है, तब से उसके घर में दिन रात धन की उन्नति होती जा रही है। उसके घर में ना कोई बीमार पड़ता और ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा होता। यदि उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता तो घर शांति के लिए आपको जरूर बुलाता, तो आपको भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाता। लेकिन मनसा राम के घर परिवार के लोग खुशहाल रहने से उसके सारे मंगल कार्य बिना पूजा पाठ किए सारा धन खर्च बच जाता है। गांव के लोगों की बात पुरोहित को अच्छे से समझ में आ गई कि मनसा राम इसलिए मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता है। कुल पुरोहित ने सोचा कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसके परिवार का शांति भंग हो जाए और फिर पूजा पाठ के लिए मुझे अपने घर बुलाए। ऐसा सोच समझकर वह पुरोहित एक ज्योतिषी के पास गया कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो कि मनसा राम की घर परिवार
अशांत हो जाए। तो ज्योतिष ने ध्यान लगाकर देखा तो बोला, मनसाराम के घर में तो अशांति तो आ ही नहीं सकता। उसके घर में एक बहू लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक वह उस घर में रहेगी तब तक तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तब पुरोहित ने कहने लगा, ऐसा होने से मेरा रोजी रोटी का संकट आ जाएगा कि लोग कहते हैं वेद अपना जीविका चलाता है रोगी से, चोर अपना जीविका चलाता है असाधारण व्यक्ति से, मतलबी स्त्री अपनी जीविका चलाती है कामी पुरुष से, राजा भी अपना जीविका चलाता है झगड़ने वाले से, और बुद्धिमान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्तियों से। उसी तरह पुरोहित अपनी जीविका चलाता है जजमान से। पुरोहित का बात सुनकर ज्योतिष कहने लगा, ऐसी बात है तो एक काम करो, यदि तुम मनसाराम के घर के खेत में से एक बांस मांगकर ले आओगे तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। यह बात सुनकर पुरोहित तुरंत मनसाराम के घर चला गया। मनसाराम से अपनी मन की बात कहकर एक हरा बांस मांग लिया। मनसाराम भी भला पुरोहित का बात कहाँ टाल सकता था। वह अपनी खेत की ओर गया और मनसाराम अपने खेत से एक हरा बांस उखाड़ ले आया। यह बात मनसाराम की छोटी बहू को पता चल गई कि पुरोहित हमारे घर के खेत से एक हरा बांस ले जा रहे हैं, तो बांस में से कुछ हरे पत्ते को अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दी। पुरोहित बांस लेकर वापस हो गया, पर मनसाराम के घर परिवार में अशांति नहीं फैली। धीरे धीरे महीनों बीत गए। उधर पुरोहित सोचकर बैठा था कि मनसाराम के घर परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, रोग फैलेगा, तब वह हमें अपने घर बुलाएगा और गृह शांति पूजा पाठ कराएगा। लेकिन जब महीनों समय बीतने के बाद भी कुछ घटना नहीं घटित हुई तो पुरोहित फिर उस ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला, ज्योतिषी जी, आपके कहने पर मैं मनसाराम के घर से हरा बांस लेकर आया, फिर भी मनसाराम के घर कुछ नहीं घटित हुआ। तब ज्योतिषी ने कहा, महोदय, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, उसके घर में छोटी बहू लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तुम बांस मांगने गए थे तब उसकी छोटी बहू बांस के कुछ हरे पत्ते को अपनी काली गाय को खिला दिया, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ। बहू बहुत बुद्धिमान है। जब तुम बांस मांगने गए थे तब वह समझ गई थी, तब उस बांस के पत्ते को गाय को खिलाकर तंत्र काट दिया। अब तुम एक काम करो, उससे वह गाय मांग लाओ जिस काली गाय को बांस के पत्ते खिलाए हैं। ज्योतिषी के कहने पर फिर पुरोहित मनसाराम के घर चला गया और वहां जाकर बातें बनाकर कहने लगा, मनसाराम, मेरे बहू ने एक छोटे बेटे को जन्म दिया है और हम लोग के पास इतनी धन नहीं है कि हम उसे गाय का दूध पिला सकें। अगर आप अपनी काली गाय हमें कुछ महीनों के लिए दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मनसाराम पुरोहित को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता था, इसलिए मनसाराम ने अपनी छोटी बहू के पास गया और पुरोहित को गाय देने की बात बताई। तो बहू ने कहा, पिताजी, ऐसी बात है तो गाय पुरोहित को दे दीजिए, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करने दो। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद मनसाराम की छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागों को निकालकर गाय के आंसुओं से भिगो कर रख लिया और गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित खुशी खुशी गाय लेकर चला गया। अब तो उसके घर में संकट तो आएगा ही। जब संकट आएगी तब मुझे पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करेगा। फिर इसी तरह महीनों बीत गए पर मनसाराम के घर कोई संकट नहीं आया। फिर पुरोहित सोच समझकर ज्योतिषी के पास पुनः गया और कहने लगा, ज्योतिषी महाराज, आपके कहने पर मैंने तो मनसाराम के घर
से वह काली गाय भी मांग ले आया, लेकिन मनसाराम के घर संकट और अशांति नहीं हुई। ना कोई बीमार हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? ज्योतिषी ने अपने ध्यान करके देखा तो वह समझ गया मनसाराम की छोटी बहू ने गाय के आंसुओं से अपना चादर के धागाओं को भिगो लिया, इसलिए खुशहाली उसी के पास ही रह गया। अब तुम चादर के धागाओं को मांग कर ले आओ, तभी उसके घर में संकट आएगी। ज्योतिषी का बात सुनकर फिर पुरोहित मनसाराम के घर गया और उससे निवेदन किया कि अपनी छोटी बहू के चादर के धागाओं मुझे दे दो। मेरी बेटी को चादर के धागाओं की सख्त जरूरत है। मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं चादर के धागों को अपनी बेटी को दिला सकूं। मनसाराम कहने लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी छोटी बहू से चादर के धागाओं को मांग कर देता हूँ। इतना कहने के बाद मनसाराम अपनी बहू से चादर के धागाओं को मांगने गया। बहू बड़ा समझदार थी, उसने चादर के धागाओं को देने से पहले कुछ धागाओं को निकाल कर निगल लिए जो काली गाय के आंसुओं से भिगो के थे, और चादर के बचे धागाओं को पुरोहित को ले जाकर दे दिया। चादर के धागाओं को लेकर पुरोहित निकल गया और घर पहुंचा और मनसाराम के घर परिवार में संकट आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते महीने बीत गए, पर पुरोहित को कुछ ऐसा खबर सुनने को नहीं मिली कि मनसाराम के घर संकट आई हो, कोई बीमार पड़ा हो या घर परिवार में झगड़ा हुआ हो। पुरोहित फिर ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज, मैंने चादर के धागाओं को मांग लाया, फिर भी मनसा राम के घर संकट नहीं आया। ज्योतिषी ने फिर ध्यान करके बोला, पुरोहित जी, वह बहू बहुत बुद्धिमान है। उसने गाय के भीगे हुए चादर के कुछ धागाओं को निगल लिया, इसलिए उसके घर में खुशहाली बनी रही। अब तो मनसाराम के घर में संकट लाने की एक ही तरीका है, बहू को घर से निकाल दो, तभी कुछ हो सकता है। और हाँ, अब इस विषय लेकर मेरे पास बात करने नहीं आना, मैंने तुम्हें अब कोई रास्ता नहीं बता सकता। ज्योतिषी का बात सुनकर पुरोहित फिर मनसाराम के घर गया और सोचने लगा उसकी छोटी बहू को घर से कैसे निकलवाऊं। मनसाराम के सभी परिवार छोटी बहू से बहुत प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के उसके घर से निकालना भी नहीं हो सकता। तब पुरोहित के मन में एक विचार आया और मनसाराम से कहने लगा, देखो भाई, मानना और ना मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने एक सपना देखा था। मेरे सपने में देवदूत आया था और वह कह रहा था कि तुम तो मनसाराम के कुल पुरोहित हो, उसके घर के सुख दुख हानि लाभ का निवारण तुम ही करते हो। आपके घर में बहुत बड़ी संकट आने वाली है और इस संकट से निवारण पाने के लिए आपको अपनी छोटी बहू को घर से निकालना पड़ेगा। देवदूत ने कहा है, मनसाराम की छोटी बहू बड़ी अभागिन स्त्री है। मनसाराम के घर में हमेशा खुशियां बने रहे, इसके लिए छोटी बहू को निकाल देना ही शुभ होगा। पुरोहित का बात सुनकर मनसाराम बड़ा चिंता में पड़ गया। उसने अपने बेटों को बुलाकर पुरोहित ने जो कहा वह सारी बातें अपने बेटों को सुनाई। छोटी बहू के कारण हम लोग एक दिन बड़े संकट में फंस जाएंगे, इसलिए छोटी बहू को घर से निकाल दो। दोस्तों, सभी के बातें छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। फिर छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, यदि मेरे कारण इस घर में संकट आएगी तो मैं स्वयं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वह घर से निकल गई। उसके पति ने देखा तो वह भी घर छोड़कर निकल दिया। अब तो लक्ष्मी बहू जाने के बाद मनसाराम के घर परिवार में घोर अशांति फैलने लगी। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होती थी, तो कभी बीमारी आती थी, तो कभी धन हानि होती रहती थी, तो कभी कुछ न कुछ दिनों में मनसाराम कंगाल हो गया।
पुरोहित इधर उधर का संकट बताकर मनसाराम से धन खींचते रहे। इधर खेती बाड़ी व्यापार सब रुक गया था। छोटी बहू के जाने के बाद मनसाराम की अन्य बहुएं घर को भी संभाल नहीं सकी। इधर दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जहाँ रह रही थी वहां पर भी छोटा मोटा कारोबार करके धनवान बन गए। कुछ ही दिनों में मनसाराम को अपनी गलती का समझ हुआ। उसने सोचने लगा, पुरोहित के बातों में आकर उसने अपने घर को पूरा संकट में डाल दिया और कंगाल बन गए और लक्ष्मी जैसा बहू भी चली गई। अब मनसाराम अपने बेटे और बहू को बुलाने के लिए छोटी बहू के पास चल पड़ा और छोटी बहू के पास जाकर अपने किए गए काम के लिए क्षमा मांगी। बहू कहने लगी, पिताजी, जब इंसान धन से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उससे जलने वाले बहुत सलाहकार मिल जाते हैं और बिना मांगे ही सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस गया तो उसका विनाश होने लगता है। समझदारी इसी में है कि वह सुने सबकी, पर वह करे जो उसके हित में हो। मनुष्य को अपने खुद के गलतियों के कारण ही वह दुख होता है। यदि मनुष्य अपनी धन का रक्षा नहीं करेगा तो धूर्त कपटी चोर आपसे धन चुरा ही लेगा। इसमें तुम चोर को गलती नहीं दे सकते हो। अपने कर्म और योग्यता में विश्वास करना चाहिए। आपका कार्य और योग्यता आपके फल ही देगा। विपत्ति आने से पहले उसकी समाधान पहले से सोचना चाहिए। सभी कार्य दूसरे की सलाह पर नहीं छोड़े। ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, उन 3 लोगों के बारे में घर में जिसकी ज़्यादा चलती है उनके कारण घर बर्बाद हो जाता है। तो पहला, घर का मुखिया मूर्ख हो, जुहाड़ी हो और बिन मांगे सलाह देने वाले साथ चलता हो तो उसका घर अति शीघ्र उजड़ जाता है। दूसरा, हट्टी और लाडला बालक जिस घर में हो और उस बालक का घर में चलती हो तो वह अपनी हट पूरी करवा के ही मानेगा, भले ही उसके लिए कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस घर में ऐसे बालक की चलती हो वह घर पत्थर के नाव के समान होता है जिसे डूबना तय है। और जो तीसरा है, हट्टी और दुष्ट स्त्री जिसका मन अत्यंत चंचल हो, ऐसी स्त्री घर की उन्नति के लिए ठीक नहीं होती। यदि ऐसी स्त्री की घर में चलती हो तो वह घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा